तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो चांग यहाँ पे था ना, एक दूसरे सेट के एक मेंबर को उसने मार डाला था, जो यहाँ पे चोर चुपके से स्पीड लगाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था। उसके बाकी मेंबर्स को भी यहाँ पे धमकी देता कि देखो भाई तुम्हारे बंदे ने यहाँ पे बुरा काम किया तो उसको सजा मिली, उसको हमने यहाँ पे जान से मार डाला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो सारे बंदे से पूछ लो, सारे बंदे कहेंगे कि हाँ भी मैंने यहाँ पे ठीक किया, इससे अब तुम्हारे को सजा मिलेगी। और सजा ये कि यहाँ से निकलो, निकलो मत तो निकलो, तुम लोग यहाँ पे रुक भी नहीं सकते, वरना अगर तुम लोग यहाँ पे रुकोगे तो हम वो आके में तुम्हारी जान निकालेंगे। तो वो बंदा भी सामने से डर जाता है कि शिट भाई वाकई में ये बंदे का जो सेक्टर हमारे मुकाबले काफी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, अगर हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे तो वाकई में हम ये जान से मरवा डालेगा, इतना अच्छा मौका हमारे यहाँ से यहाँ पे निकल गया। तो वो भी ठीक हो जाता है, मतलब एग्री कर देता है, कहता है अच्छा ठीक है भाई साले चांग के बच्चे हम अभी के लिए यहाँ पे जा रहे हैं, लेकिन जो तूने यहाँ पे किया ना हमारे जूनियर को मारा, प्लस हमें भी यहाँ पे धमके देके हमें भगवा दिया ना, इसका बदला एक न एक दिन हम लेके रहेंगे, हम बाहर तो मिल। और इतना बोलते ही निकल जाता है। चांग भी कहता है लूजर भाई तुम्हारा लक अच्छा कि भाई इसमें मेरे हाथों से बच गए, वरना अगली बार नहीं बचोगे। और उसके बाद यहाँ पे चिल्ला के सबको अनाउंस करते हो, कहते हैं अभी के लिए हम लोग यहाँ पे शांति बना के रखने के लिए आए हैं, इस तरह सारे बंदे यहाँ पे चुपचाप शांति बरकरार करेंगे, वरना तुमने भी कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की, जैसा उनके साथ हुआ ना वैसा तुम्हारे साथ भी होगा। और तभी इसके सेट के एक मेंबर कहते हैं कि सारे भाई तू क्या कर रहा है, जल्दी निकाल तूने यहाँ पे क्या छुपाया। वो भी सामने से कहता नहीं भाई मैंने छुपाया नहीं। तो चांग भी सारी बातें सुन लेता है, वो भी कहता भाई क्या हुआ, किसने क्या छुपाया। उसका सेट का मेंबर कहता भाई ये लड़के ने भाई कुछ ऐसा यहाँ पे छुपाया, वही सामने से मैं से पूछ रहा हूँ। तो वो सामने से कहता लड़का फिर से कि नहीं मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं छुपाया। चांग भी कहता भाई क्या हुआ, इसने क्या छुपाया। तो उसका बंदा कहता है आई डोंट नो इसने क्या छुपाया, हमें नहीं मालूम, लेकिन इसने कुछ छुपाया और कोई ऐसा छोटा सा ना बिस्ट जानवर जैसा यहाँ पे लगा जो इसने अचानक से यहाँ पे छुपा लिया। तो चांग भी कहता है अच्छा भाई ये एक सेट है भाई, इनके सेट के यहाँ पे नियम है 10,000 बिस्ट माउंटेन, मतलब इनकी खासियत है बिस्ट लोगों के अंदर है, तो पक्का भी इनको कोई बिस्ट मिला होगा जो इसने यहाँ पे पक्का छुपाया है। तो छुपा के यहाँ पे कोई मतलब होने वाला नहीं है, इससे चुपचाप बाहर निकालो और हमें यहाँ पे दिखाओ कि भाई तुम्हें क्या मिला है और तुमने सामने से यहाँ पे क्या छुपाया। और ये वही सेक्टर जो नया आया था जिसको नहीं मालूम था, तो फीमेल मेंबर ने यहाँ पे बताया। तो ये भी सामने से कहता है वेल यार देखो मिस्टर चांग आप काफी समझदार बंदे हो। वो सारे बंदे खाली मुंह से बोल रहे हैं क्या अभी उन्होंने देखा, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, तो बिना सबूत का आप यहाँ पे कैसे विश्वास करोगे, नहीं ना कर सकते, तो भाई आप हमें यहाँ पे सजा भी नहीं दे सकते। तो चांग भी यहाँ पे सोचने लग जाता है। सामने से लौंडा भी मनी मन सोचता है हाँ मालूम है ये लौंडा ने काफी कमीना है, काफी बुरा है, किसी का भी बस बहाना ढूंढ के निकालने की बाहर कोशिश करे मारने का, लेकिन भाई सबूत मिलेगा तो उनके पास सबूत उस समय लगाया था तो, लेकिन इसमें कोई सबूत नहीं है तो हमें ये नुकसान ही पहुंचा सकता है। और बाकी में से किसी बंदे ने वाकई में देखा नहीं, बस एक ही बंदे ने देखा, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है, तो एक हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, वरना बाकी बंदे तो चाह तो ये रहे कि हाँ भी ये चांग ना जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा गुस्सा करे और जो बाकी सेट है ना एक एक करके सबको यहाँ पे धक्के मार के निकाल दे। हाँ लेकिन बिना सबूत का ये नहीं कर सकता, वरना यार ऑफकोर्स इसका नाम यहाँ पे खराब होगा, लेकिन तो भी यहाँ पे किया तो यार हमें भी अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी ना। तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले आगे आता है और कहता है मिस्टर चांग यार आप बड़े कमाल के बंदे हम यहाँ पे मानते हैं, आपका सेक्ट भी यहाँ पे बहुत ही ऐसा पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है, लेकिन भाई कुछ ज्यादा चौथे आसमान में यहाँ पे पहुंच जाइएगा, वरना हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं और अपनी प्रोटेक्शन के लिए ढेर सारी यहाँ पे 20 जानवर बुला लेता है। उसके जो भी सेट के मेंबर है ना वो सबका सब बुला लेते हैं, इनका सेट का नाम ही है भाई 10,000 बिस्ट माउंटेन, तो 20 लोग की इनकी खासियत है। तो सामने से यहाँ पे चांग भी देखता है और देखते कहते हैं किंग भी, अच्छा भाई किंग भी इस बिस्ट का यहाँ पे नाम है, मानना पड़ेगा, लगता है तुम्हारा सेट नहीं, इस बार यहाँ पे ढेर सारे बिस्ट यहाँ पे लेकर आए हैं। जो सुंदर लौंडा भी सामने से देवेल हमारे पास है, लेकिन हम यार प्लीज आप हमें फोर्स मत कीजिए वरना हम भी यहाँ पे यूज कर देंगे। मनी यहाँ पे सोचता है जो बिस्ट को मैं निकालो ना मेरे पास और भी इससे भी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिस्ट वगैरह हैं, अगर बाय चांस लड़ाई यहाँ पे चालू होगा ना तो वाकई में वो बिस्ट निकाल के मैं लड़ाई करने के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाऊंगा। और तभी जो इंग नाम की यहाँ पे लड़की थी ना उसके पास से यहाँ पे कोई क्रिस्टल बॉल टाइप का था, वो सामने यहाँ पे निकाल दिया, कहती वेल मेरे पास ये चीज है, इससे तुम यहाँ पे सबूत पता कर सकते हो, तुम यहाँ पे एक्सपोज हो जाओगे, ये देखो ये बॉल तुम्हें मालूम होगा ना। तो सामने लौंडा देखते हैं और देखते कहते भाई ये तो वाकई में सबूत यहाँ पे पता लगा लेगा, या इसका मतलब तुम लोग स्टार्टिंग से हमें टारगेट यहाँ पे करे थे साली कमीनी। वो सामने से हंसते कहते टारगेट नहीं हम लोग यहाँ पे टारगेट क्या करेंगे तुम्हारे ऊपर यहाँ पे शक, लेकिन तुम्हारा ये कहना है कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपा रहे, हमारे पास कुछ भी ऐसी गड़बड़ की चीज नहीं है, तो भाई हमें चुपचाप ये यूज करने दो। तो उसका यूज यहाँ पे करती है, जिसके बाद से उनके पास वाकई में कीड़ा यहाँ पे था जिसको रेड सेंटीपेड था, मतलब कहते हैं जो लोग यहाँ पे छुपा रहे थे वो अपने यहाँ पे ना यहाँ पे बाहर आ जाता है। जैसे बाहर आता है चांग यहाँ पे देखता है और देखते कहते साले भाई देखा मैं कह रहा था ना भी तुम्हारे पास पक्का है, लेकिन तुम लोग अब से यहाँ पे बहाना दिए जा रहे थे, अब बोलो भाई अब क्या बोलोगे, अब तो पब्लिकली तुम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो गए। तो उस लौंडे को बहुत ही गुस्सा आता है, जोर से चिल्लाते साली कमी नहीं है, सब तेरे चक्कर में यहाँ पे हो रहा है। लेकिन उतने में जो ठंडा टाइकून सेट का यहाँ पे दूसरा मेंबर था जिसको हमने देखा भाई फैंग उसका शायद नाम है, वो अटैक इसकी और यहाँ पे बिजली से करता है और कहता भी चिल्लाने की मेरे सामने बिल्कुल कोशिश मत करना। तो ये लौंडा भी समझ जाते कि यहाँ भी एक्सपोज हो गए, ये सब हमारे खिलाफ है, हमारी बैंडी बजा देंगे और हमें फोर्स करके बाहर भेजेंगे, तो उससे अच्छा फोर्स करे हम खुद निकल जाते। तो वो लोग भी निकल जाता है, ये कह दो कि हाँ भी तुम्हें बाद में देख लेंगे। चांग साहब से कहते देखा भाई 2 सेट को हमने धक्के मार के निकाल दिया क्योंकि वो लोग यहाँ पे भाई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, तो में से किसी ने यहाँ पे करने की कोशिश की ना मैं वाकई में तुम सबकी जान निकाल दूंगा और किसी को यहाँ पे
जाने मतलब नहीं दूंगा, समझ गए। और उतने में यहाँ पे ये भी देखता है भाई वाई, और देखते कहते वाह यार मानना पड़ेगा ये सेट तो काफी ज्यादा पावरफुल है। देखो भाई इसके डर के मारे सबके सब यहाँ पे भाग के जा रहे हैं। यहाँ पे यान का जो अपना कल्टीवेशन करता है ना उसकी हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा खराब हो जाती है। तो वाई भी सामने से पूछता भाई क्या हुआ, तेरी हालत इतनी खराब कैसी हो गई। तो ये भी कहता नहीं कुछ भी नहीं, मनी मन सोचता शिट भाई मेरे ऊपर अटैक हुआ था, किसी ने डिवाइन सेंस से मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक किया, और वो जो मेरे पास था ना सॉल लोटस, उस चक्कर में मेरी जान यहाँ पे बच गई, प्लस वो वॉल भी हो चुका था ना जिस चक्कर में जान बची। बाई चांस अगर मेरे पास ना होता या ये वॉल ना हुआ रहता तो भाई कब की मेरी जान यहाँ पे निकल जाती। किसने किया भाई, उसी लौंडे ने किया जो स्टार्टिंग से मेरे को ऐसा घूर घूर के देखे जा रहा था। यार उसने मेरे ऊपर अटैक किया, उसके मेरे साथ कोई दुश्मनी है क्या, लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है यार हम लोग कभी एक दूसरे से बातचीत किया नहीं, खाली दूर से एक दूसरे को देखा, फिर क्यों आखिर इस बंदे की प्रॉब्लम क्यों, ये मेरे को अपना दुश्मन काई को बनाना चाहता है। और उसके बारे में अच्छे से सोचने लग जाता है कि हाँ भी वो बंदा बेसिकली जो सेट से यहाँ पे बिलोंग करता है वो सेट यहाँ पे कमजोर सेट है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल यहाँ पे नहीं है, लेकिन जो अटैक अपने डिवाइन सेंस उसने किया था ना वो अटैक यहाँ पे बहुत ही पावरफुल है, जो कि खाली बड़े बड़े सेट के पास हो सकता है। तो शायद हो सकता है कि बाय चांस है ना उनके सेट के पास कोई ऐसा कमाल का सिगरेट टेक्निक होगा जो उसने यहाँ पे सीखा होगा, लेकिन नहीं यार उसके चांसेस मुझे बहुत ही कम ऐसे लगते हैं। और जब हम लोग उस समय जब वो डिवाइन वाटर के पास थे तो डिवाइन वाटर में वो भी घुसा था, अब ऐसा नहीं कि अभी डिवाइन वाटर में घुसते ही उसको कमाल का स्किल मिल गया होगा। अगर बाई चांस मान लो कि यहाँ भी कहीं से आ गया होगा उसके पास वो कमाल का स्किल, लेकिन भाई मैंने उसको क्या किया भाई, वो मेरे पीछे यहाँ पे कहीं को पड़ा है यार, लेकिन मेरे पीछे पड़ा रहेगा मेरी जान यहाँ पे निकाल के रहेगा। तो यार मुझे कोई अच्छा सा मौका देके मुझे उसकी जान निकालनी पड़ेगी। उतने में जो दोनों सूरज निकला था ना वो दोनों सूरज धीरे धीरे आपस में मर्ज करने लग जाते हैं, और जैसे वो मर्ज यहाँ पे करते ना जो तीसरा सूरज था वो भी फाइनली यहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो सारे बंदे यहाँ पे तैयार हो जाते कि चलो बड़े फुट आ रहा है तैयार हो जाओ, लेकिन जो ली यहाँ पे था ना सबसे कहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ। जो 3 सन फेनोमेना है वो भी पूरा नहीं हुआ है, जो तीसरा सन निकला ना वो भी जाके बाकी दोनों के साथ यहाँ पे मर्ज करेगा, और तीनों मर्ज होकर ना एक यहाँ पे बदल जाएगा, और तभी जाके फेनोमेना यहाँ पे पूरा होगा। उससे पहले कुछ भी करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो वो अपना आराम से सारे बंदे शांत हो जाते हैं। उतने में यहाँ पे ये नोटिस करते जो यान के ना बैठ कर चुपचाप अपना कल्टीवेशन कर रहा है, वो सामने से कोई रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं करा। तो ये लोग भी कहते शायद भाई इसको कल्टीवेशन से जो यहाँ पे फायदा होगा ना वही यहाँ पे बहुत ज्यादा है, इससे सामने से ये भी कुछ कहने वाला नहीं है। तभी उनका ध्यान जाता है जो दूसरा मिस्टीरियस बंदा है वो भी चुपचाप अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा है, वो भी सामने से उठने का नाम नहीं ले रहा। तो वाई भी कहता हाँ भी इन दोनों का पावर है एकदम अलग लेवल का, इसलिए दोनों आराम से यहाँ पे कल्टीवेशन करेंगे, करने दो सामने से। जब तक मेरे ख्याल से नहीं लोग हटेंगे भी नहीं जब तक जो फ्रूट यहाँ पर है ना उग ना जाए और किसी के हाथ में यहाँ पे ना लग जाए। उसके बाद से जो तीनों सूरज थे ना तीनों सूरज यहाँ पे मर्ज कर जाते हैं, और जैसे मर्ज करते हैं तो आसपास का जो भी वर्ल्ड एनर्जी है ना वो पूरा का पूरा सूरज ऑब्जर्व यहाँ पे करने लग जाता है। जो देखते हैं ली भी कहता है या जैसा एंशिएंट बुक में यहाँ पे लिखा हुआ था एक्जैक्टली वैसा यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद ना सूरज ऐसा रोटेट कर रहा था और रोटेट करना यहाँ पे बंद हो जाता है। तो ली भी कहता है रोटेट करना बंद हो गया यानी मुसीबत आ सकता है, अपना अपना जो भी प्रोटेक्शन है ना भाई ऑन कर लो। तो सामने से यहाँ पे ये लोग भी कहते हैं कि हाँ भी ऑन करना पड़ेगा क्यों भाई अब जो होगा ना बहुत ही बुरा यहाँ पर होगा। तो सारे के सारे बंदे अपने जो भी प्रोटेक्शन का हो सके आर्टिफैक्ट या भी जो कुछ स्किल वगैरह सब यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं, क्यों भाई वो जो सूरज यहाँ पे था ना वो धीरे धीरे टूट टूट कर ना अपने आप उसके जो टुकड़े ना बंदे पे आके यहाँ पे लग रहे थे। तो अपने शील्ड वगैरह से सब प्रोटेक्शन करते यान के तो आराम से अपने कल्टीवेशन करा था, लेकिन उसके आसपास यहाँ पे ये लोग उसके प्रोटेक्शन कर रहे थे। लेकिन वो जो मिस्टीरियस बंदा था वो तो यहाँ पे अकेला था ना और उसके लिए कोई भी शील्ड एक्टिवेट नहीं किया था। तो एक टुकड़ा है ना इसके पास भी आकर उसको लगने वाला था, लेकिन उसी समय अपनी आँख खोल लेता है, अपना अटैक यूज करता है और जो सूरज का टुकड़ा आ रहा था उस पर अटैक करके उस टुकड़े को ना एकदम साइड में फेंक देता है जैसे कि भाई वो कद्दू हो। जो देख के बाकी सारे बंदे हिल जाते करे बाप रे कितना पावरफुल अटैक था यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।